नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम बाहू प्लाजा जेके बैंक के बिल्कुल बाहर की आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं, लाइव विजुअल्स बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इस समय ये लोग जो देख रहे हैं, ये लोग जो सिक्योरिटी गार्ड एंड गनमैन है जो जेके बैंक के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे, जानेंगे भी कि आखिर क्या इशू है कि आज पूरी यहाँ काफी तादाद में सिक्योरिटी गार्ड और गनमैन यहाँ कर। जी सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सीताराम है। मैं एक्समैन हूँ और गनमैन के तौर पे जो है बैंक में बैठता था। और हमारी जो है पेरेग्रीन कंपनी के थ्रू हम जो है लगे थे बैंक में। पेरेग्रीन जो है हमको तनख्वाह देती थी पीएफ को छोड़ करके 11,500 और 1,600 रुपये पीएफ कटता था। तो अभी जो है ना बीडी कंपनी ने, सिक्योरिटी ने जो चार्ज लिया है पेरेग्रीन से, तो इसने हमको डिमोट करके नीचे गिरा दिया। पे हमारी जो है ना कम कर दी कितना 2,500 रुपया, हमको 9,000 रुपया ले आइए। तो हमको ये मंजूर नहीं है, इसलिए जो है सब टेंडर किसी और कंपनी को दिया। हाँ, अभी दूसरी कंपनी को दिया है, उसने घाटे पे उठा लिया है और हमारे ऊपर जो है ना पूरा वजन डाल रहे हैं। हमारी पे कम कर दी गई है, तो हमारी पे नहीं कटनी चाहिए। जितनी कम से कम पेरेग्रीन दे रही थी उतनी तो देनी चाहिए। हम जो है गवर्नर जी से और मोदी जी से ये गुजारिश करते हैं और पत्रकारों के द्वारा जो है ना ये बात पहुँचाना चाहते हैं। अधिकारियों से बात कर ली है हमने, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है सर। मतलब मानने के लिए इतने साल आपने जो ड्यूटी करे, जो जितने भी लोग हैं बैंक को आप सर्विस दे रहे हैं, जनता को सर्विस दे रहे हैं, तो आपका कोई लेना देना नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं आपको? कुछ नहीं है। वो कहते हैं कंपनी वालों से बात करो, और कंपनी वाले कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे। सैलरी 1 महीने के बाद क्यों बढ़ेगी? आज बढ़ानी चाहिए ना। आपने तो चार्ज लिए, आज पहला दिन है उनका, तो सैलरी आज बढ़ा करके हमको फैसला देना चाहिए, तभी हम जाएंगे, नहीं तो इधर से जाने वाले नहीं है सर। आप भी इसी बैंक से हो सर? हाँ जी। हम क्या बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैम, मैं एटीएम का गार्ड हूँ, मुझे 10 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इनके पास 3-4 दिन पहले गया था मैं कंपनी, मुझे फ़ोन आया कि अब आप आके अपनी वर्दी ले जाइए। मैं वर्दी लेने गया मैम, तो मैंने पूछा सर सैलरी, इन्होंने सैलरी कुछ नहीं बताई। ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से पूछा, अपने जो एटीएम में फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा, उन्होंने बोला 5,000 मिलेगा। मैं ये 750 पहले मिलती थी, 5,000 मिलेगा हमको। हम आप जनता के पैसे की रखवाली करते हैं, बैंक को पूरी सर्विस दे रहे हैं, पर आपकी कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं आपके तई कोई? हमारे लिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है मैम। सुनवाई होनी चाहिए ना। अगर कल को हम सुबह 5 बजे आते हैं मैम, घर से निकलते हैं, घर में 5 बजे कौन उठेगा? भूखे पेट आके ड्यूटी करते हैं, 11 बजे हम खाना हम 11 बजे आते हैं। हमें ना, हम अगर हमारे को कुछ मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, हमें इंश्योरेंस कौन देगा? कई सारे ऐसे किस्से भी हमारे सामने आए हैं कि जिन लोगों की जानें भी गंवानी पड़ी। हमारे नानक नगर में, मैं गांधीगढ़ में रहता हूँ, हमारे नानक नगर में एक हमारे गार्ड का बिल्कुल वो मर्डर किया गया था। ठीक है। उसको तो उसको हमारे वो हर्षदेव सिंह जी थे, उन्होंने उनको मुआवजा किसी मिक्सर से बैंक ने दे दिया उसको किस्सा खत्म करने के लिए। पर हमारे लिए कुछ सोचा जाएगा या नहीं सोचा जाएगा? मोदी साहब जी कहते थे कि सेंटर बना है, सेंटर बनने से क्या हुआ? सेंटर बनने से अब तेल देख रहे हो, बीमार का तेल कहाँ जा रहा है? 1,050 रुपए बीमार का तेल मिलता है, कहीं भी दुकान पे चले जाओ। पेट्रोल का रेट देखो कहाँ जा रहा है, 8 रुपए 64 पैसे तो आज हो गया पेट्रोल का रेट। ठीक है। गैस का देखो, रोज के रोज 15 रुपए, कभी 16 रुपए बढ़ रहे हैं। गार्ड क्या करेगा? इतनी महंगे में खाना खा सकेगा? दुकान में किसी को चाय पीने जाओ, 15 रुपए कप चाय मिलती है। आला अधिकारी क्या करे? चेयरमैन से बात की आपने बैंक की? चेयरमैन साहब बोलते हैं कि 1 महीने का टाइम। 1 महीने का टाइम क्यों? हमें लिख के दे दीजिए कि हम भाई आपकी इतनी सैलरी, जो हमारी पहले की सैलरी डोनेट कर सकते हैं जो चेयरमैन है आप लोगों को, जब कह रहे हैं कि 1 महीने का वेट करो। 1 महीने का उन्होंने कहा 1 महीने का वेट करो। हम तो सोचेंगे, और अभी कुछ सोचेंगे, क्या सोचेंगे? जब इन्होंने घाटे पे टेंडर दे दिया, क्या सोचेंगे? पहले सोचना चाहिए था ना मैडम। बात ऐसे, जब कोरोना दौरान था उस टाइम गार्ड अपनी जान पे खेल कर उन्होंने ड्यूटी दी है। उन्होंने ये चीज समझी है कि हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये सभी ये फौजी हैं, ये सभी एक्समैन हैं। लेकिन हमारी स्टेट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इनको ये समझती है जब फौज से निकल गए हैं ये कुछ नहीं कर रहे, जो ये चीज समझ रहे हैं ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी कोरोना के दौरान ड्यूटी दी है। हर एक आदमी जब आता था उसको एक करके बैंक के पास भेजते थे। सभी ऑफिस बंद थे, ओनली फॉर बैंक। जब लड़ाई लगती है तभी बैंक खुलता है। इन्होंने बहुत अच्छी अपनी उस टाइम ड्यूटी दी है, लेकिन वो सभी भूल गए हैं। इनको ये चीज चाहिए, जो इनकी पुरानी सैलरी है उसी पे खुश हैं, काम क्यों कर रहे हैं? अगर हर चीज का भाव बढ़ रहा है तो इसको भी ऊपर करना चाहिए। किसी फौजी किसी से भीख नहीं मार रहे, जाके भीख मांगते हो तो बताएं, ये अपनी ईमानदारी की मांग रहे पे तो इनको देनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आज हमें
इधर हमारे जो 20-20 साल हुए हैं वो भी आए होंगे ना, उनको आज बोलेंगे ना बॉर्डर पे कोई पंगा पड़ गया है तो चलो ये अपना परिवार नहीं देखेंगे, ये जाएंगे। इसलिए प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से, वो एलजी सर से, कि ये इनको पे जो हम पिछली दे रही थी ये कंपनी उसी के साथ इनको दी जाए, हम इससे और कुछ नहीं मांगते। जहाँ एक तरफ महंगाई है, महंगाई के दौर पर हर कोई चाहता कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो, पर आप लोगों को तो कम ही करवा दी इन्होंने। मैडम वही तो बात है ना, हर तरफ से हमारा गला घोटा जा रहा है। हम तो वही चीज मांग रहे हैं, हम तो यही मांग रहे हैं कि चलो स्टेट के ऊपर भी बारना पड़े। जीडीपी हमारी डाउन है, हम बोलते हैं कि स्टेट के ऊपर भी बारना पड़े, लेकिन जो है हम वही मांग रहे हैं फिर से जो पहले। कम पैसों में टेंडर लेने का क्या मकसद है बैंक का, समझ नहीं हमें आ रही कि या तो बात कुछ और है कि आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बात यह है कि जो पुरानी जो कंपनी थी उनमें ईमानदारी थी कि जो हमारे मुलाजिम काम करेंगे उनका घर भी चलना चाहिए, ठीक है नहीं। उन्होंने नहीं टेंडर भरा, इन्होंने लोड रेंट उठा दिया। ये रोड तो है नहीं है मैडम, जगह 6 महीने का बरसात होगी फिर बन जाएगी, ये इनका 3-4 साल का जो टेंडर है। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है जो हमारी पुरानी सैलरी थी वही मिलनी चाहिए। ओके, धन्यवाद। साफ तौर पर आप यहाँ पर देखिए, ये कुछ लोग नहीं बल्कि इनके साथ जुड़े इनके परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। आपने देखा हुआ पिछले कुछ महीनों में हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी निर्मम हत्या की गई एटीएम के अंदर, क्योंकि वो लोग जनता के पैसे की रक्षा कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। पर क्या इनकी आज ये रोजी रोटी को मोहताज है। बड़ी अफसोस की बात और शर्म आती है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पर कि बैंक इंतजामिया आखिर करना क्या चाहती है कि लोअर उस पे रेट पर जो टेंडर पास किया, पर क्या इन एम्प्लॉइज का सोचा जो कि एक सर्विसमैन है, जिनमें युवा है, जिनका परिवार इसी से चलता है। और एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो आज पेट्रोल के रेट 108 रुपए 64 पैसे हो गए हैं। तो क्या इतने पैसों में जितनी इनको तनख्वाह मिलती है ये उसी में सेटिस्फाइड है। पर हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट इंतजामिया से, यहाँ की सरकार से और खास करके बैंक की जो इंतजामिया उनसे, कि क्या इतने पैसों में वो अपना घर चला सकते हैं। अगर वो चला सकते हैं तो जरूर सामने आइए, तो देखते हैं कि ये लोग बात करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए, इस समय हम लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं जम्मू के सीधी तस्वीरें बाहू प्लाजा से, जहाँ पर ये लोग अपने हक की बात को लेकर आए हैं। ये नहीं कहते आप इनकी सैलरी में इजाफा, पर जो इनको मिलती थी कम से कम इनका अधिकार था वो तो उनको मिले, उनसे वंचित नहीं किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ इनका परिवार के भविष्य, इनके परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। पर बड़े अफसोस की बात है, ये वो लोग हैं, ये गनमैन हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो लोग हमारी जनता के पैसे की हमेशा हिफाजत करते हैं और हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम अपने घरों में बैठे आराम से कि हमारा पैसे की हिफाजत हो रही है। पर वहीं पर बैंक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह का यानी लापरवाही वाला जो इनके साथ इस समय कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक जो इनके साथ बिहेव किया गया वो कहीं ना कहीं निंदनीय। और ये लोग आज उसी को लेकर आप देख रहे हैं बाहू प्लाजा जेके बैंक के बाहर पूरी यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इस समय चलिए यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैम, मेरा नाम करण सिंह है, मैं गनमैन हूँ जहाँ पर जेके बैंक में एटीएम वाली गाड़ी के साथ चलता हूँ। मैम, मैं पिछले 9-10 साल से जेके बैंक के साथ ही काम कर रहा हूँ। और जहाँ पर क्या होता है, जब टेंडर होता था तो कंपनी बड़ा करके लेती थी। अभी इस बार जो टेंडर बीटी सिक्योरिटी ने घाटे पे उठाया और उसका इसने क्या किया कि हमारी जो है 3,500 रुपये तनख्वाह जो काट दी है। मैम, ये हमारे को दीपावली में तोहफा दिया गया। मैं एलजी साहब से, चेयरमैन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे इसमें एटीएम में गार्ड हैं उनकी 10,000 रुपये तनख्वाह की जाए और जो गन में है उनकी कम से कम 15,000 रुपये तनख्वाह की जाए। मैं वहाँ चौकी जो है आर्मी से रिटायर है, हमारी ये हालत हो रही है, हम रोडों पे घूम रहे हैं। मेरी यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। खासतौर पर एलजी साहब से गुहार लगा रहे हैं अपने हक के लिए और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर साडी यूनिटी होएगी कोई थानू कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ਅਸੀਂ कमेटी बना रहे हैं, उन्हें वकील भी इत्थे सारे ते ਅਸੀਂ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ अगर उन्होंने गल करनी इत्थे आके करनी, ठीक है। बाकी 6600 रुपए दे विच कोई काम करने अगर साडा मसला अज नहीं होता है जैसे फिर कल करेंगे, रोटी भी ले आएंगे करो, बाकी जो होगा आज ही होगा, कल के लिए कुछ नहीं रहेगा, आज ही होगा। चलिए सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम?
मैं बलबीर सिंह। बलबीर सर, क्या कहेंगे कि एक तरफ इस तरह से एक महंगाई का दौर, उसके साथ इन लोगों के साथ बेइंसाफी, यहाँ पर हर कोई चाहता है कि हमारी सैलरी में इजाफा हो, पर इनकी सैलरी में तो इनको इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दी गई है। तो क्या कहेंगे? ये जो मोदी साहब ने जी हमको गिफ्ट भेजा, दिवाली का गिफ्ट, जी ठीक है, मैं एलजी साहब को और चेयरमैन साहब को यही बात हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, छोटे बच्चे हम आदमी हैं, कोई बड़े नहीं हैं, चौकीदार बंदे हैं। और जो पर आप लोग तो जनता के पैसे की रखवाली करते हैं सर, अपनी जानों पर खेल कर। रखवाली तो करते हैं, हमारे मोदी साहब ने जो चौकीदार बनाया है, हम मोदी साहब को ये बात पहुंचाना चाहते हैं आपके प्रेस के थ्रू कि हमारी जो पहले सैलरी मिलती थी उसमें से भी 2000 कम दे रहे हैं। अभी जो नई सिक्योरिटी आज से आई है उसमें से भी 2000 कम, और जो गनमैन है उनकी 2500 रुपया कम। दिवाली में बोनस की जगह आपसे बोनस लिया जा रहा है। हाँ, दिवाली में बोनस की जगह हमसे बोनस लिया जा रहा है, देने की जगह। तो हमारी आपके प्रेस के थ्रू यही अपील है सबसे कि हमारी कम से कम एक जो चौकीदार है, मोदी साहब का गार्ड है, उसकी कम से कम सैलरी 10,000 होनी चाहिए और गनमैन की 15,000 होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि मोदी साहब जी ने जो जैसे कहा कि चौकीदार हैं, हम रक्षा करते हैं अपनी जनता के पैसे की, पर वहीं पे इनकी तनख्वाह में इजाफा करने के बजाय इनकी तनख्वाह घटा दे रही। इस समय आप लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव विजुअल आपको बहु प्लाजा जेके बैंक के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें बता रहे हैं। सर की आपका नाम? मेरा नाम मैडम बाबा देता है। जी, क्या कहना चाहोगे? हालात है, इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम है और लोगों को ये है कि दिवाली पर बोनस मिलता है, पर आपसे किस तरह का ये बोनस लिया जा रहा है? मैडम जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब कोरोना काल चल रहा था और हम लोग तब भी अपनी जान पर खेल करके और एटीएम की गाड़ियों के साथ हर एटीएम में कैश पहुंचाते थे और जगह जगह कैश लेकर हम जाते थे। आज भी हम करोड़ों का कैश लेकर के अपनी जान पर खेल करके गन उठा के चलते हैं। लेकिन जितनी सैलरी हमारे को आज से 4 साल पहले मिलती थी और आज 4 साल के बाद इन्होंने कंपनी चेंज की है, तो उल्टा हमारी 3500 रुपया सैलरी कम कर दी है इन्होंने। पहले हमारे को 12,500 देते थे, आज 9,000 पर ये गार्ड हमारे एक गार्ड को सैलरी दे रहे हैं। अभी आप बताओ कि महंगाई का जमाना, हम 30 किलोमीटर दूर से कितना मुश्किल है आपको घर चलाना, कितना मुश्किल है? घर बड़ा मुश्किल चलाना मैडम। 9,000 में कौन सा घर चलता है, क्योंकि 4500 का तो हमारा तेल जल जाएगा अपनी मोटरसाइकिल का। उसके बाद में आदमी को दवाइयाँ भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बच्चों की फीस भी चाहिए, वो कहाँ से पूरी करेगा 9,000 रुपये में? तो ये बढ़ाने के बजाय उल्टा हमारे को कम कर दिया। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो जितनी थी तो कम से उतनी तो रहने देते हमारी। उल्टी हमारी 3500 रुपया सैलरी इन्होंने कट कर दी है। साफ तौर पर एलजी महोदय से ये कह रहे हैं यहाँ के जो एम्प्लॉय गार्ड और गनमैन है कि दिवाली पर तो कर्मचारियों को बोनस मिलता है। ये किस तरह की दिवाली है कि इनसे बोनस लिया जा रहा है? बड़े अफसोस की बात और विडम्बना की बात है, जहाँ हम एक तरफ बात करें सबके साथ सबका विकास की, पर ये इस तरह का साथ और विकास मिल रहा समझ नहीं आ रही। जिन लोगों ने जेके बैंक में अपनी जानों को जोखिम में डालकर करोड़ों रुपया की आप रखवाली करते हैं, आज उन्हीं को अपना चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि तनख्वाहों में वृद्धि नहीं बल्कि इन्होंने कटौती कर दी है। और बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह से ये लोग इस समय इस त्योहारों के दिन में जहाँ पर खुशी आनी चाहिए, इनके चेहरों पर मायूसी और गुस्सा है। आप देख रहे हैं इसे लाइव तस्वीरें और सामने हम बताएंगे जेके बैंक बाहू प्लाजा के बिल्कुल हम बाहर हैं और बाहर की लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि ये लोग किस तरह से कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि हमारी अब सैलरी को बढ़ाएं, हम ये कहते हैं जो सैलरी है हमें कम से कम वो तो दीजिए, उसमें कटौती तो कम से कम ना हो। इस समय लाइव तस्वीरें आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बाहू प्लाजा के बाहर की बता रहे हैं, जहां पर हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से यहां पर दिवाली ने इसका बड़ा अच्छा दे दिया दर्शकों, हमने आपको पूरे विजुअल बताए इस समय कि बाहू प्लाजा के जेके बैंक के बाहर पे, जहां पर आज जेके बैंक के गनमैन और सिक्योरिटी गार्ड जो कि आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। रोष प्रदर्शन का कारण ये है कि जिस तरह से इन लोगों ने ये कहा कि दिवाली आ रही थी, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होना चाहिए, पर इनके लिए बोनस देने के बजाय इनसे 2,500 किसी से 3,500 रुपये यानी काटा जा रहा है। इनकी सैलरी में कटौती होगी। आप खुद सोचिए इस महंगाई के दौर में ये लोग जहाँ जनता के पैसे की रखवाली करते हैं, कम पैसों में अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं, पूरी टाइम पे ड्यूटी करते हैं, पर इस तरह से जेके बैंक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कम रेट पर टेंडर लेना और उसके बाद इनकी तनख्वाहों में कटौती करना
अरे टेंडर आप लेते रहें या देते रहें, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि इन लोगों ने जो अपनी जानों को जोखिम में डालकर जनता के पैसे की हिफाजत करते हैं, जनता के पैसे के लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर दिन रात उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते, तो क्या इनके साथ इस तरह का व्यवहार होना ज़रूरी है? ये बड़ा सवाल है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक ये वीडियो पहुंचे, और साथ ही साथ जो बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक भी ये पहुंचे, तो कम से कम इनकी परेशानी का कोई ना कोई हल हो। फिर से सोचे एक बार बैंक कि क्या इनके साथ आप सही कर रहे हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।